भारत में जन जन से जग तक, जन से जग तक योग की यात्रा हो, रिवॉल्यूशन हो या इवोल्यूशन, राष्ट्र सेवा की हो या समर्पण की, बात परिवर्तन की हो या पराक्रम की, राह सहयोग की हो या सुधार की, बात जड़ों से जुड़ने की हो या जग में विस्तार की, ऐसी कोई राह नहीं जिसमें हमारे देश के युवा ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा न लिया हो। अगर कभी भारत की चेतना विभाजित होती तो ऐसे समय शंकर जैसा कोई युवा आदि शंकराचार्य बनकर देश को एकता के सूत्र में पिरो देता है। जब भारत को अन्याय और अत्याचार से लड़ने की जरूरत होती है तो गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे युवाओं का बलिदान आज भी रास्ता दिखाता है। जब भारत को आजादी के लिए क्रांति की जरूरत होती है तो सरदार भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष तक कितने ही युवा देश के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। जब भारत को आध्यात्म की, सृजन की शक्ति की जरूरत होती है तो श्री अरविंदो से लेकर सुब्रमण्यम भारती से साक्षात्कार होता है। और जब भारत को अपना खोया हुआ स्वाभिमान फिर से पाने की, अपने गौरव को दुनिया में फिर से प्रतिष्ठित करने की अधीरता होती है तो स्वामी विवेकानंद जैसा एक युवा भारत के ज्ञान से, सनातन आह्वान से दुनिया के मानस को जागृत कर देता है। साथियों, विश्व ने इस बात को माना है कि आज भारत के पास दो असीम शक्तियां हैं। एक डेमोग्राफी और दूसरी डेमोक्रेसी। जिस देश के पास जितनी युवा जनसंख्या है उसके सामर्थ्य को उतना ही बड़ा माना जाता है, उसकी संभावनाओं को उतना ही व्यापक माना जाता है। लेकिन भारत के युवाओं के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्य भी है, उनका डेमोक्रेटिक डिविडेंड भी अतुलनीय है। भारत अपने युवाओं को डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ साथ डेवलपमेंट ड्राइवर भी मानता है। आज भारत का युवा हमारे डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी लीड कर रहा है। आप देखिए, आज भारत के युवाओं में अगर टेक्नोलॉजी का चार्म है तो लोकतंत्र की चेतना भी है। आज भारत के युवा में अगर श्रम का सामर्थ्य है तो भविष्य की स्पष्टता भी है। इसलिए भारत आज जो कहता है दुनिया उसे आने वाले कल की आवाज मानती है। आज भारत जो सपने देखता है, जो संकल्प लेता है, उसमें भारत के साथ साथ विश्व का भविष्य दिखाई देता है। और भारत के इस भविष्य का, दुनिया के भविष्य का निर्माण आज हो रहा है। ये जिम्मेदारी, ये सौभाग्य
आप जैसे करोड़ों करोड़ों देश के नौजवानों को मिला है। वर्ष 2022 का ये साल आपके लिए, भारत की युवा पीढ़ी के लिए बहुत अहम है। आज हम 25वां नेशनल यूथ फेस्टिवल मना रहे हैं। ये नेताजी सुभाष बाबू का 125वीं जन्म जयंती का वर्ष भी है और 25 साल बाद देश आजादी के 100 वर्ष भी मनाएगा। यानी 25 का ये संयोग निश्चित रूप से भारत की भव्य दिव्य तस्वीर बनाने का योग भी है।